हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। मैं आप सभी को हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगातार मैं हल करा रहा हूं, जो कि लगातार कहीं न कहीं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे गए हैं। आज ये हमारी तीसरी प्रैक्टिस सेट है। आज ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस श्रृंखला रहेगा। चलिए आज हम देखते हैं। अ, अच्छा, मेरे दूसरे प्रैक्टिस सेट में एक क्वेश्चन था 58 नंबर, जो कि उसका ऑप्शन उसको मैंने गलत बता दिया था। उसका ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। उसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। प्रश्न कुछ इस प्रकार था, प्रैक्टिस सेट का दूसरा था 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। उसमें पहला ऑप्शन था न का उच्चारण दंत है, क्या सही है? इसमें पूछा था असंगत, असंगत माने गलत। घ का उच्चारण कंठ, य का उच्चारण मूर्धन्य, ब का उच्चारण ओष्ठ। तो न दंत है, क्यों? क्योंकि दंत जो होता है त वर्ग होता है, और त वर्ग के अंतर्गत न आता है। तो ये न जो है ये सही है, यानी ये गलत नहीं है। असंगत पूछा है, इसमें गलत कौन सा है? क क वर्ग में आपका क ख ग घ अंग आ जाता है, ये भी सही है, कंठ। प वर्ग में प फ ब भ म ओष्ठ आता है, ये भी सही है। जबकि ये जो य दिया है, यह मूर्धन्य जो है, यह आपका ये मूर्धन्य नहीं होता। यह क्या होता है? यह आपका अंतःस्थ व्यंजन होता है। यह क्या होता है? ये अंतःस्थ व्यंजन होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? असंगत युग्म कौन सा है? यही है, सी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यानी इसमें से असंगत कौन है? यही सी है, सी। ये ऑप्शन इसका असंगत है, बाकी सब सही। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये य का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं होता है, यह अंतःस्थ व्यंजन होता है। य का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य नहीं होता है, यह अंतःस्थ व्यंजन होता है। चलिए आज आज के इस तीसरे प्रैक्टिस सेट के पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट में 4 वर्ण एवं सूची सेकंड में उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। प्रश्न कह रहा है सूची फर्स्ट में 4 वर्ण दिए गए हैं, और सूची सेकंड में उनके उच्चारण स्थान दिए गए। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो सूची फर्स्ट में ये पहला दंत से है, और ये मूर्धन्य से है, ये तालव्य से है, ये न है। तो ये तो दंत से है, तो ए का विकल्प कौन से में जाएगा? दंत में जाएगा, यानी ये दंत से है। और ये बी जो है, बी का किस में जाएगा? मूर्धा में जाएगा। और ये तालव्य से है, सी का चौथे में जाएगा। बचा न, न क्या हो जाएगा? नासिका, पांचवा वर्ण। तो ए का तीन किस में मिल रहा है? सी ऑप्शन में। ए का तीन केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का तीन मिल रहा है, देखिए। और अगर बी का पहला देखेंगे तो बी का पहला भी एक ही ऑप्शन है, जो कि सी में ही देखने को मिल रहा है, बी का पहला। और तालव्य से जो है सी का चौथा, ये भी। लेकिन सी का चौथा देखिए इसमें बी में भी देखने को मिल रहा था, लेकिन हालांकि हमको पहले से ही मिल गया, पहले और दूसरे विकल्प से ही मिल गया, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, व्याख्या दिया है। कंठ से क्या क्या बोला जाता है? क ख ग घ अंग, और अ और आ बोला जाता है। क ख ग घ अंग अ आ। तालव्य से क्या बोला जाता है? च छ ज झ ञ और य। यह भी तालु से बोला जाता है। यह कहाँ से बोला जाता है? तालु से। और ये तालव्य श है। मूर्धन्य की बात करेंगे तो ट ठ ड ढ अण, और र जो है र मूर्धा में आता है, इसे वर्त से व्यंजन भी कहते हैं, और ये मूर्धन्य से। दंत की बात करेंगे तो त थ द ध न ल श। ओष्ठ के अंतर्गत प फ ब भ म, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। नासिका के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का 5वां अक्षर होता है। देखिए जैसे अंग, क वर्ग में, च वर्ग में ञ, ट वर्ग में अण, त वर्ग में न, और प वर्ग में म। ये नासिक के व्यंजन हो जाएंगे, नासिक वर्ण। कंठ तालव्य की बात करेंगे, ए ऐ हमने बताया था। कंठ तालव्य ए ऐ, क्यों? क्योंकि ए का निर्माण जो होता है अ और ई से होता है। अ का निर्माण अ और छोटी ई से। तो अ कहाँ से बोला जाता है? अ हमने अभी देखा यहाँ पे कंठ से बोला जाता है, तो ये कंठ हो जाएगा, ये कंठ हो जाएगा। और ई अभी हमने देखा कहाँ से बोला जाता है? ई तालु से बोला जाता है। ई कहाँ से बोला जाता है? ई देखिए यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई भी लगा देंगे, ये तालु से बोला जाता है, इसलिए कंठ तालव्य हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये तालु से बोला जाता है, इसलिए कंठ तालव्य हो जाएगा।
अंतःस्थ की बात करेंगे तो अंतःस्थ के अंतर्गत य र ल व, य का अगर उच्चारण स्थान पूछेगा, य का उच्चारण स्थान, तो य आपका तालव्य है, तालव्य वर्ण भी है और अंतःस्थ भी है। और उष्म के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से और ह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, यानी तालव्य व्यंजन कौन सा नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है। तो च वर्ग होता है, तालु से किस में टकराता है? च वर्ग में। तालु से टकराने वाला वर्ण जो होता है च वर्ग होता है। तो च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? च आ जाएगा, छ आ जाएगा, ज आ जाएगा और झ आ जाएगा, ई आ जाएगा। च छ ज झ ई। तो देखते हैं, ये देखिए च आ जाएगा, तालु में आ जाएगा, और ज भी आ जाएगा तालु में। ये तालव्य स है ही, ये घ नहीं आएगा, घ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंठ के अंतर्गत आता है, ये कंठ वर्ण है। कौन सा वर्ण है? कंठ वर्ण। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में किस विकल्प पे अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण हम कैसे करते हैं? मुख और नाक दोनों की सहायता से करते हैं। अनुनासिक मुख प्लस नाक दोनों की सहायता से होता है। और अनुनासिक वर्णों की विशेषता होती है, इसमें चंद्र बिंदु लगा होता है। क्या होता है? चंद्र बिंदु। यानी चंद्र बिंदु किसे कहेंगे? अगर हम कोष्टक में बनाए तो ऐसे करके जो ऊपर लगा दिया जाता है, ये चंद्र बिंदु होता है। तो मुख और नाक दोनों से अनुनासिक। तो इसका कौन सा होगा? देखिए संकर हिंदी, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संकर पे अनुस्वार लगा है, हिंदी में भी अनुस्वार लगा है। अतः प्रातः में विसर्ग लगा है, जो कि अयोग हुआ होता है। अंग अनुस्वार है, अह विसर्ग है, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या होगा? सही। क्यों? क्योंकि चांद और सांस दोनों में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, इसलिए इसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण कौन होता है? प वर्ग। ओष्ठ वर्ण कौन सा होता है? प वर्ग। और प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म, तो ये ऑप्शन सी। क ख ग घ अंग ये किस में चले जाएंगे? कंठ में चले जाएंगे। ये आपका कंठ में। देखिए वीडियो जी एग्जाम 27 जून 2023 को पूछा गया है, और दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विस बोर्ड टीजीटी में भी पूछा गया 15 सितंबर 2018 को। अ ई री, अ कंठ हो जाएगा, छोटी ई तालव्य हो जाएगा, री मूर्धा हो जाएगा, विसर्ग अयोग हुआ होता है। प फ ब भ ओष्ठ हो जाएंगे, त थ द ध ये दंत हो जाएंगे, त थ द ध क्या हो जाएंगे? त थ द ध दंत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्ताक्षर व्यंजन किस निम्न में कौन सा है? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त अक्षर जो कि दो अक्षरों के, दो या दो से अधिक अक्षरों के योग से बने हो। ये क्या है? सी ऑप्शन तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से। ये तालव्य से है, ये मूर्धन्य से, ये दंत से, और ये है, इसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। इसे उष्म व्यंजन कहते हैं। यह रलव को अंतः अस्त कहते हैं, अंतः अस्त व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन कहते हैं इसे। अंतः अस्त व्यंजन होता है। थ फ ब भ, देखिए थ जो है, थ तो दंत हो जाता है, प फ ब भ ओष्ठ हो जाते हैं। संयुक्ताक्षर की बात करता है, संयुक्ताक्षर तो छ त्र ज्ञ और स्र यही होंगे, छ त्र ज्ञ और स्र। क्यों? क्योंकि छ का निर्माण जो होता है, छ का निर्माण आधा क प्लस मूर्धन्य श से होता है। त्र का निर्माण की बात करेंगे तो आधा त प्लस र से होता है, आधा त प्लस र से। ज्ञ का निर्माण की बात करेंगे तो आधा ज प्लस ञ से होता है, आधा ज प्लस ञ से होता है। और स्र की जब बात करते हैं, स्र का निर्माण आधा स और प्लस र से होता है। तो इसलिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। कौन सा संयुक्त अक्षर होगा? यही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे छ का निर्माण दिया है, आधा क प्लस स, त्र का निर्माण आधा त प्लस र, ज्ञ का निर्माण आधा ज प्लस ञ, और स्र का निर्माण आधा स प्लस र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समूह सभी सही नहीं है? कौन सा समूह सही नहीं है, यानी गलत कौन सा समूह? ओष्ठ प फ ब भ भ मैंने बताया। कंठ की बात करेंगे, क ख ग घ सही है। च छ ज झ क्या मूर्धा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि च छ ज झ ये तालव्य व्यंजन है। कैसे हैं? तालव्य व्यंजन है। और जबकि मूर्धा के अंतर्गत क्या होता है? ट ठ ड ढ और अण, इसे कठु या कठोर वर्ण भी कहते हैं। और वर्ष के अंतर्गत न ल र स, ये सही है। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी सही नहीं है। ऑप्शन सी, सी हमारा ये गलत है। क्यों? क्योंकि च छ ज झ तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले कंठ वर्ण कौन से होंगे? कंठ के अंतर्गत क वर्ग आता है, क वर्ग आता है और ह आता है। क वर्ग, ह और अ
और आ, यही सब आते हैं क वर्ग में। आ स्वर है, तो क वर्ग में कौन आएगा? क वर्ग में ये ऑप्शन बी आ जाएगा, ग घ क ख ग घ। ड ढ की बात करेंगे तो ट ठ ये किस में जाएगा? ड ढ ये आपका मूर्धा में चला जाएगा, ये मूर्धा हो जाएगा। ये क्या किसमें चला जाएगा? मूर्धा। री भी मूर्धा है और र भी मूर्धा है, ये भी मूर्धा है। च छ की बात करेंगे तो तालु हो जाते हैं, च छ किसमें चला जाते हैं? तालव्य में चले जाते हैं। तो री और र ये दोनों मूर्धा है, और ड ढ भी किस में जाएंगे? मूर्धन्य व्यंजन में। इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ग घ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? ए ऑप्शन अ, ये ऑप्शन अ, बी ऑप्शन ये भ, भ भ पहले भ ऐसे लिखा जाता था, सी ऑप्शन र य, डी ऑप्शन झ और अ। तो अमानक वर्ण कौन सा होंगे? अमानक वर्ण जो होगा, अमानक वर्ण इसमें से ऑप्शन बी होगा। अमानक वर्ण कौन सा होगा? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि भ अब पहले अब ऐसे नहीं लिखा जाता, भ अब ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि ये शुद्ध रूप है। ये क्या है? शुद्ध रूप है ये। तो अमानक वर्ण यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत से कौन बोला जाता है? तो प वर्ग तो ओष्ठ से बोला जाता है। प वर्ग कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से। ग वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, ग वर्ग कंठ से बोला जाता है। च वर्ग आपका तालु से बोला जाता है, च वर्ग आपका तालु से। यही न जो होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। न, न जो है ये त वर्ग के अंतर्गत आता है, और त वर्ग जो है दंत बिंदु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ पे दिया है क वर्ग, क वर्ग अ और आ कंठ से बोले जाते हैं, अभी हमने बताया। च वर्ग छोटी ई बड़ी ई तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग और री मूर्धा से बोले जाते हैं। त वर्ग दंत से बोला जाता है। प वर्ग छोटा ऊ बड़ा ऊ ये ओष्ठ से बोले जाएंगे। ए ऐ कंठ और तालु से। ओ और कंठोष्ठ ये यहाँ से बोले जाते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से किसका होगा? ट का होगा क्या? नहीं, ट किस में जाएगा? ट मूर्धा में जाएगा। ट वर्ग जो है मूर्धा में आता है। ग आपका कंठ में चला जाता है, ग कंठ में चला जाता है। म आपका ओष्ठ में चला जाता है, म किस में चला जाएगा? ओष्ठ में चला जाएगा। तो ज इसका सही आंसर होगा। ज जो है च वर्ग में आता है, यह किस में आता है? च वर्ग में, और यह तालव्य व्यंजन है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से श्वास जो है रगड़ करके निकले, और यानी गर्मी करे, उसी को उष्म व्यंजन कहते हैं। तो उष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन आता है? फ। फ आपका किस में जाएगा? ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत। भ ये भी ओष्ठ वर्ण में चला जाएगा, प फ ब भ म। ढ जो है यह किस में जाएगा? यह मूर्धा में जाएगा, ढ मूर्धा मूर्धा में चला जाता है। फ और भ ये दोनों ऐसे हैं जो कि किस में जाएंगे? ओष्ठ में जाएंगे, ओष्ठ में चले जाएंगे। लेकिन ह, ह जो है यह उष्म व्यंजन में जाएगा, इसलिए इसका सही ऑप्शन डी। कौन सा? डी। ह जो है उष्म व्यंजन के अंतर्गत चार वर्ण आते हैं, उष्म व्यंजन के अंतर्गत चार वर्ण आते हैं। कौन कौन? तालव्य श, तालव्य श, मूर्धन्य श, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह। ये उष्म व्यंजन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? यानी कंठ से कौन बोला जाएगा? त क्या बोला जाएगा क्या? नहीं, त कहाँ से बोला जाएगा? दंत से। त कहाँ से बोला जाएगा? त कहाँ से बोला जाएगा? दंत से बोला जाएगा। प कहाँ से बोला जाएगा? प ओष्ठ से बोला जाएगा, प ओष्ठ से बोला जाएगा। ग कहाँ से बोला जाएगा? ग ऑप्शन जो है ये ग कंठ से बोला जाएगा। ग कहाँ से बोला जाएगा भैया? कंठ से बोला जाएगा। जबकि च जो है ये तालु से बोला जाता है। च कहाँ से बोला जाता है? तालु से। तो ग इसका कंठ से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है। चलिए, ये कह रहा है तालव्य, महाप्राण और घोष। ये प्रश्न बढ़िया है। ये प्रश्न क्या है? अच्छा है। 73 नंबर का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए। तालव्य ये यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 को और यूपीएसआई की 14 नवंबर 2021 के शिफ्ट थर्ड में ही पूछा गया है। क्या पूछा है? कि तालव्य होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, घोष होना चाहिए। तो तालव्य के अंतर्गत कौन आता है? च वर्ग। पहली बात तो ये जानिए, तालव्य के अंतर्गत च वर्ग आएगा। तो अब देखिए, ठ तो ऐसे कट गया और थ भी कट गया। क्यों? अगर आप तालव्य जानते हैं तो तालव्य के अंतर्गत। अब महाप्राण की बात कर रहा है, तो महाप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा होता है और चौथा होता है। तो छ तो दूसरा है, झ चौथा है। ये दोनों आ रहे हैं अभी, अभी दोनों इस और इसके आधार पे दोनों चल रहे हैं। अब कह रहा है घोष व्यंजन। कैसा व्यंजन भैया? घोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण जो होता है अघोष होता है, और तीसरा
चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है यह घोष होता है। तो इसलिए चौथा अब कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, तो ये चौथा जो है, ये देखिए चौथा दूसरा नहीं होगा क्योंकि वो तो अघोष हो जाएगा, लेकिन यहाँ घोष पूछा है तो छ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि ये चौथा वर्ण है। तो तालव्य भी है ये, झ महाप्राण भी है और घोष भी है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? पूछ रहा है कि तालव्य वर्ण, महाप्राण और घोष कौन सा होगा? तालव्य पूछ रहा है, महाप्राण और घोष। तालव्य, पहली बात तो आप जानिए कि तालव्य जो होता है भैया, ये हो जाता है कि च वर्ग होता है, और च वर्ग में कौन कौन आता है? च होता है, छ होता है, ज होता है, झ होता है और इ होता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप कह रहा है महाप्राण वर्ण जो होते हैं ये प्रत्येक वर्ग का, इसको जब आप हमारी क्लास देखेंगे, मैंने अच्छे से पढ़ाया है कि महाप्राण, अल्पप्राण, घोष, अघोष किसे कहते हैं। तो देखिए मैं अभी यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ, महाप्राण उसे कहते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, यानी जैसे अगर क वर्ग में देखेंगे तो ख और घ, ये क्या है? महाप्राण है। च वर्ग में देखेंगे तो छ और झ, हाँ ठीक है। ट वर्ग में देखेंगे तो ठ और ढ, त वर्ग में देखेंगे तो थ और ध, प वर्ग में देखेंगे तो फ और भ, ये क्या है? महाप्राण है। जबकि अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण होता है। जैसे क वर्ग में देखेंगे तो क, ग, अंग, ये अल्प प्राण है। च वर्ग में देखेंगे तो च, ज, इ। इसी तरह से ट वर्ग में देखेंगे तो ट, ड, ढ़, ये क्या है? अल्प प्राण। फिर त वर्ग में देखेंगे तो त, द, न, अल्प प्राण। प वर्ग में देखेंगे तो प, ब, म, ये अल्प प्राण है। घोष की जब हम बात करते हैं, तो घोष जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा घोष अघोष होता है, जबकि तीसरा, चौथा, पांचवा घोष होता है। तो इसलिए यहाँ पे अब देखिए ट और थ तो ऑटोमेटिक कट गए, क्यों? क्योंकि ठ आपका मूर्धन्य में हो और थ ये दंत है, तो इसलिए ये कट गया। बचा छ और झ, अब कह रहा है कि महाप्राण, तो महाप्राण दोनों है, छ और झ भी, क्योंकि ये दूसरा है, ये चौथा है। अब कह रहा है घोष जो होता है तीसरा, चौथा, पांचवा होता है, तो छ कट जाएगा, क्यों छ कट जाएगा? क्योंकि ये तो दूसरा है, और आएगा हमारा घोष में तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा तो है नहीं इसमें कोई, यानी अगर ज होता तो वो भी हो जाता है, ज होता तो हो जाता, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? झ है, इसमें झ है, तो झ चौथा है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? पंचमा अक्षर का मतलब वो होता है नासिक की व्यंजन। तो द कैसा है? त, थ, द, ये तीसरा है, त, थ, द तीसरा है। ये कैसा है? दंत स, ये पहले क्या आता है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ये भी तीसरा है, ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ग की बात करेंगे तो ये भी क, ख, ग तीसरा है। म की बात करेंगे तो प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग में आता है, और जो कि ये पांचवा है। और प वर्ग कैसा होता है? ओष्ठ होता है। प वर्ग कैसा होता है भैया? ओष्ठ वर्ण होता है। तो इसलिए इसका पंचमा अक्षर कौन सा है? म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंठ होना चाहिए, ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंठ होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और घोष होना चाहिए। तो कंठ में कौन कौन आएगा? पहली बात तो ये जानिए, देखिए ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया, यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 में पूछा गया, यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 में पूछा गया। तो कंठ के अंतर्गत पहली बात ये जानिए क वर्ग आएगा, ठीक है। फिर महाप्राण के अंतर्गत अभी हमने बताया, महाप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा होता है। घोष की बात करेंगे तो घोष कौन कौन होगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अब देखिए क वर्ग में कौन कौन आएगा? ख, क, ख, ग, घ, अंग। तो ह तो कट जाएगा। अब बचा क्या? महाप्राण कर रहा है, तो महाप्राण दूसरा और चौथा होता है, तो क भी कट जाएगा। अब क्या कर रहा है? घोष लेना है। तो घोष लेना है जब भैया, घोष लेना है, एक मिनट, घोष लेना है तो इसका घोष, हाँ ये घोष लेना है, तो घोष कौन सा होगा? घोष तीसरा, चौथा, पांचवा होगा। तो इस हिसाब से तो ये भी कट गया। फिर बचा क्या? अंग। तो अंग क्या महाप्राण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि महाप्राण दूसरा, चौथा होता है, अंग पांचवा होता है। ह ऑप्शन इसका सही होगा। उसमें व्यंजन के अंतर्गत ह को महाप्राण भी कहते हैं, ह को महाप्राण भी कहते हैं, इसलिए ये इसमें चलाएगा, इसलिए ये इसमें जाएगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन जो होगा, इसका सही ऑप्शन डी होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन डी होगा, डी। क्यों? क्योंकि कंठ में क वर्ग आता है, क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग आते हैं, पहली चीज। दूसरी, महाप्राण में दूसरा, चौथा आता है, और घोष के अंतर्गत कौन आएगा? तीसरा, चौथा और पांचवा। घोष के अंतर्गत कौन आता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 76, ये भी बढ़िया प्रश्न है। ये कह रहा है कि ये कह रहा है मूर्धन्य होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए, घोष होना चाहिए। मूर्धन्य के अंतर्गत कौन सा आता है? पहली बात तो ये जानिए, ट वर्ग आता है। मूर्धन्य के अंतर्गत कौन आएगा? ट वर्ग। और ट वर्ग में कौन कौन आएंगे? ट, ठ, ड, ढ और अण। ट, ठ, ड, ढ, अण। तो अब देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण आएगा, तो ठ और ड तो ठीक है, भ कट जाएगा क्योंकि ये प वर्ग में, त भी कट, ध भी कट जाएगा, त वर्ग में आ गया। अब कह रहा है अल्प प्राण। अल्प प्राण जो होता है, अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का, अल्प प्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा होता है। और घोष जो होता है, घोष जो होता है तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। ठीक है, अल्प प्राण कर रहा है पहला, तीसरा, पांचवा होता है। तो ठ तो दूसरा है, ठ तो किसरा है? ट, ठ दूसरा है, तो ये भी कट जाएगा। बचा ड, तो ड कैसरा? तीसरा है, सही है। और घोष में बात कर रहा है तो घोष तीसरा, ये भी तीसरा, सही है। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ड। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। धन्य, मूर्धन्य, अल्प प्राण और घोष। मूर्धन्य भी होना चाहिए, अल्प प्राण, घोष। तो मूर्धन्य होता है ट वर्ग, जिसमें ट, ठ, ड, ढ, अण आता है। अल्प प्राण की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण शामिल होता है इसमें। घोष की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखिए ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण होता है, मूर्धन्य होता है। तो मूर्धन्य के अंतर्गत देखिए भ आपका कट जाएगा, ध भी आपका कट जाएगा। क्यों? क्योंकि भ प वर्ग में, ध त वर्ग में आता है। बचा ठ और ड। अब ठ जो है प्रत्येक, ये दूसरा वर्ण है, ट के बाद ठ आता है। और इसमें मूर्धा तो है लेकिन अल्पप्राण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ठ महाप्राण है, ये दूसरा है, इसलिए ये भी कट जाएगा। ड बचा तीसरा, तो ड जो बचा बी ऑप्शन, ये तीसरा है, तो ये अल्पप्राण तो हो गया। फिर कह रहा है घोष, घोष में भी तीसरा है, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओष्ठ होना चाहिए, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि लगातार देखिए 22 नवंबर 2021 में पूछा गया है। ओष्ठ होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, घोष होना चाहिए। ओष्ठ के अंतर्गत पहली बात जानिए कि प वर्ग आता है। ओष्ठ के अंतर्गत कौन आता है? प वर्ग। तो अब देखिए यहाँ से ठ कट जाएगा, ये ट वर्ग है। तो और ये अगर व की बात करेंगे तो व जो है दंतोष्ठ होता है। व क्या? प वर्ग में ये हो गया प, फ, ब, भ, म। व दंतुष्ट होता है। ठ तो ऑटोमेटिक कट गया, बचा फ और भ। अब कह रहा है महाप्राण लेना है, तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा होता है। तो फ दूसरा है, भ चौथा है। लेकिन अब घोष भी देखना है, तो घोष कौन होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अब देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा, तो क्या फ मिलेगा? नहीं, क्योंकि फ तो दूसरा ही है। घोष हमको घोष भी देखना है, तो घोष आपका ये देखिए यहाँ पे भ मिल रहा है, घोष यहाँ पे भ मिल रहा है, तो इसलिए सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओष्ठ भी हो जाएगा, महाप्राण भी हो जाएगा, घोष भी हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, देखिए 78। मूर्धन्य है, अल्प प्राण है और अघोष है। मूर्धन्य है, अल्प प्राण है और अघोष। तो मूर्धन्य के अंतर्गत कौन आएगा? ट वर्ग आएगा। अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा। तो मूर्धन्य के अंतर्गत कौन आएगा? ट वर्ग आएगा। ट, ठ, ड, ढ, अण, ट, ठ, ड, ढ, अण आ जाएगा। ट, ठ, ड, ढ, अण, ये आपका मूर्धन्य के अंतर्गत आ गया। तो च ऑटोमेटिक कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। बचा अब क्या? बचा आपका ट, ठ, ड, ढ। ठीक है, तो अब क्या रहा? अल्पप्राण लेना है, तो अल्पप्राण जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा होता है। ठीक है, अब बचा ट, ठ, ढ। तो इसमें अघोष भी लेना है, तो अघोष कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा। तो ट, यही ये ऑप्शन बनेगा, ट बनेगा। इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ट। क्यों? क्यों सही होगा? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का अल्पप्राण जो होता है पहला, तीसरा, पांचवा होता है। तो यहाँ से हमको ट वर्ग पहला है, तो ये मिल गया। फिर कह रहा है अघोष भी लेना है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा होता है। ठ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ठ दूसरा है। ढ इसलिए नहीं ले सकते, चौथा है। तो ठ और ढ इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये दूसरा, चौथा है, और जो कि ये क्या हो जाएंगे? ये आपके महाप्राण हो जाएंगे, ये आपके महाप्राण हो जाएंगे, इसलिए अब इसमें अल्पप्राण क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा व्यंजन उष्म है? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन होता है? उष्म व्यंजन होता है तालव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ह। ये क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मूर्धन्य से दिया है, तो इसलिए ये हो जाएगा ज आपका, ये तालु में चला जाएगा। ज किस में चला जाएगा? तालु में। तालु में।
प जो है ओष्ठ में चला जाएगा, प ओष्ठ में चला जाएगा। व आपका ये दंत्योष्ठ होता है, वह क्या होता है, दंत्योष्ठ होता है, वह दंत्योष्ठ होता है, दंत्योष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ ग ड ठ त इनमें कितने अघोष व्यंजन है। अघोष की अगर हम बात करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है। घोष कौन होता है, घोष तीसरा चौथा पांचवा होता है। तो घ क्या है, घ चौथा ये नहीं होगा, ग तीसरा ये भी नहीं होगा, ड तीसरा ये भी नहीं होगा, ठ ठ जो है दूसरा है, ठ कैसा है, दूसरा है, तो ये अघोष हो जाएगा। त पहला है इसलिए ये भी हो जाएगा। इसलिए इसमें कितने अघोष व्यंजन है, सी ऑप्शन, दो। कितने, दो। ये देखिए यूपीएसआई 20 नवंबर 2021 को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष है। क्या पूछ रहा है, कौन सा व्यंजन अघोष है। तो अघोष की अगर अब अभी हमने बताया कि अघोष कौन होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। तो ख दूसरा है, ठीक है, ग तीसरा है, ग कैसा है, तीसरा है, घ चौथा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ज कैसा है, च छ ज ये तीसरा है, ये भी नहीं होगा। तो अघोष पूछा है तो ये ख दूसरा है, ख दूसरा है, इसलिए इसका ऑप्शन ये ख। कौन सा व्यंजन अघोष है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी भी है, ये जान लीजिए, 33 है। कौन, क से लेके प वर्ग तक, क से लेके म तक, क से लेके म तक 25 होते हैं। इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, यानी स्पर्शी यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। फिर चार होते हैं, कौन, चार होते हैं अंतःस्थ, चार अंतःस्थ हो जाते हैं। चार कौन होते हैं, अंतःस्थ, चार आपके अंतःस्थ हो जाते हैं। और चार आपके उष्म व्यंजन हो जाते हैं, चार आपके कौन होते हैं, उष्म, उष्म व्यंजन होते हैं। तो 25 4 29 4 33 ये। लेकिन अगर वैसे पूछेगा हिंदी में तो 52 वर्ण होते हैं, टोटल हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, लेकिन व्यंजन वर्णों की संख्या ऐसे दिया है तो 33 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ए ऑप्शन ज प्लस य, बी ऑप्शन ज प्लस न्य, सी ऑप्शन ज प्लस य। ज पे देखिए हलंत नहीं लगा, यहाँ पे ज प्लस ध। ये यूपीएसआई 4 दिसंबर 2021 को पूछा गया है, और ये यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 को भी पूछा गया, जूनियर इंजीनियर 2015 में भी पूछा गया। इसका सही ऑप्शन कौन होगा, जिसमें हलंत लगा है आधा, ज प्लस य, यानी जिसपे हलंत लग जाता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे गुरु स्वर कहते हैं, या इसी को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं। लघु स्वर में एक मात्रा का समय लगता है, लघु स्वर में क्या होता है, एक मात्रा का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्पर्श वर्णों की संख्या, अभी हमने बताया क से लेकर म तक, स्पर्श वर्णों की संख्या क से म तक, तो ये कितने होते हैं, 25 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 25 स्पर्श वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य होना चाहिए, महाप्राण और अघोष, ये तीनों होना चाहिए, तालव्य होना चाहिए, महाप्राण, अघोष। तो तालव्य के अंतर्गत कौन आएगा, च वर्ग आएगा, तालव्य के अंतर्गत च वर्ग। तालव्य के अंतर्गत छ छ ज झ ये आ जाता है। महाप्राण कह रहा है तो महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, और अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। अब देखिए च वर्ग में कौन आएगा, ठ तो ऐसे कट जाएगा क्योंकि च वर्ग में नहीं है, थ भी कट जाएगा, ये त वर्ग में जाएगा, छ और झ, छ और झ। महाप्राण देखिए, छ भी महाप्राण है, झ भी महाप्राण है, लेकिन अघोष लेना है तो अघोष प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी तालव्य भी है, महाप्राण भी है और अघोष। जब आप चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तब अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स का उच्चारण स्थान, स अभी हमने बताया कि तालु से बोला जाता है, यूपी टेट 2021 में पूछा गया है, हाई कोर्ट में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया। स का उच्चारण क्या है, तालु है। मूर्धा ट वर्ग होता है, कंठ क वर्ग होता है, दंत त वर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, तो अंतःस्थ व्यंजन चार होते हैं, यर लव छत्र ज्ञ ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। और ये ओष्ठ है, प फ ब भ, प फ ब भ ओष्ठ है, और क ख ग घ क्या है, कंठ है, क ख ग घ कंठ है, इसमें से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है, जिनका उच्चारण स्वर के वर्णों की सहायता से किया जाता है, यही सही है, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जो बलाघात हो कोई मतलब ही नहीं, जिनका उच्चारण संभव नहीं उसे कुछ कहेंगे नहीं, जो कठिनता से उच्चारित हो नहीं, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये अंतिम प्रश्न है, ओष्ठ अल्प प्राण और घोष व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण। तो ओष्ठ की बात करेंगे तो ओष्ठ के अंतर्गत कौन आएगा, प वर्ग आएगा। तो प फ ब भ, अब देखिए इसमें
ये है व जो है व की बात करेंगे तो वो ऐसा वर्ण है जिसे दंतोष्ठ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दंतोष्ठ कहते हैं। अब अल्प प्राण भी होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए तो अल्प प्राण होना चाहिए तो पहला, तीसरा और पांचवा, और घोष होना चाहिए तो तीसरा, चौथा और पांचवा। अल्प अब देखिए फ वर्ग जो है दूसरा है तो कट जाएगा। प बचा, प पहला, तीसरा, प पहला है, प पहला है, लेकिन अब घोष लेना है, घोष लेना है तो तीसरा और पांचवा चाहिए हमको। तो तीसरा या पांचवा, तीसरा, चौथा या पांचवा, लेकिन अल्पप्राण है तो तीसरा, पांचवा, यानी अब देखिए अल्पप्राण इसमें और घोष में तीसरा, यानी दोनों किस में कॉमन आ रहा है? तो ब में, प फ ब तीसरा आ रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी बी हो जाएगा, ब। आज का ये अंतिम प्रश्न था और आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।